अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 1 फरवरी 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली से ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और मालूमात मिल सके। चैनल में जो भाई नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और इटली में रहने वाले परदेशियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, इटली में पिछले 24 घंटों में 57,715 केसेस नए रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि पहले की निस्बत से काफ़ी कम है, जबकि 349 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा 1,08,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि तासोदी पॉजिटिविटी की बात करें तो इसमें भी कमी आई है और 12.1% तक ये रही है। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी पहली न्यूज़ अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि इटली में वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाओ और 500 यूरो का बोनस हासिल करो। इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए बराए मेहरबानी आप गौर से सुन लें। ख्याल रहे कि इटली में इस वक्त 500 यूरो के बोनस को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें चर्चा में हैं और बताया जा रहा है कि इतालवी हुकूमत की जानिब से इस 500 यूरो के बोनस को अप्रूवल भी मिल गई है और इटली में रहते हुए जो भी फ़र्द कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाएंगे उनको ये बोनस यानी कि 500 यूरो हुकूमत की तरफ से दिए जाएंगे। ख्याल रहे कि इटली में व्हाट्सएप पर इस बोनस से मुतलिक काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैसेजेस भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको हकीकत भी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर ये वाज़िया कर दूँ कि ये बिल्कुल फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इतालवी हुकूमत की जानिब से 500 यूरो के बोनस से मुतलिक कोई भी न्यूज़ नहीं है और ना ही इस तरह का कोई बोनस मुतारिफ करवाया गया है हुकूमत की जानिब से कि आप तीसरी डोज लगवाओ आपको 500 यूरो मिलेंगे। यह सिर्फ फेक पर मबनी है। आपको मैसेज या ईमेल आ सकता है, इसलिए इस पर यकीन ना करें और जो मैसेज या फिर ईमेल आएगा उसमें एक लिंक भी आपको दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनके ज़रिए आपको ये मैसेज या फिर ईमेल आया होगा। इसलिए किसी भी इस तरह के लिंक पर क्लिक हरगिज़ ना करें, वरना आपके लिए मसला बन सकता है। आप लोगों को यहाँ पर यह वाज़िया कर दूं कि इस तरह का 500 यूरो का जो बोनस है सिर्फ ऑस्ट्रिया कंट्री की जानिब से मुतारिफ करवाया गया था कुछ दिन पहले कि आप तीसरी डोज लगवाएं और 500 यूरो का बोनस वाउचर की सूरत में हासिल करें, ना कि कैश की सूरत में। और इस वाउचर के ज़रिए आप अपने लिए ज़रूरत की अशिया ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि आज 1 फरवरी है और इटली में आज से नए रूल्स और कवानीन लागू हो चुके हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह बता दें कि इतालवी हुकूमत की जानिब से 10 फरवरी को भी कुछ नए रूल्स आने जा रहे हैं, जिनमें कुछ नरमियाँ भी की जा रही हैं। इसलिए आप इसको भी गौर से सुन लें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और मालूमात अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोगों को यहाँ पर ये बताते चलें कि 10 फरवरी के लिए जो नया ऑर्डिनेंस है इसको भी हेल्थ मिनिस्टर रॉबर्टो स्परांजा की जानिब से साइन कर दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरे इटली में खुले मकामात में मास्क सिर्फ 10 फरवरी तक ओब्लिगाटोरी रहेगा। इसके अलावा ये नया ऑर्डिनेंस कौंसिलो दी मिनिस्ट्री में भी दिया जाना है, जिसमें दो चीज़ों पर ज़्यादा गौर किया जा रहा है। नंबर 1, करंतना को लेकर, यानी कि जो स्कूलों में करंतना से मुतलिक जो प्रॉब्लम चल रही है, और फिर नंबर 2 पर ग्रीन पास से मुतलिक, यानी कि इटली में जिन लोगों ने तीसरी कोविड की डोज लगवा ली है उनके ग्रीन पास की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस तरह ग्रीन पास को अनलिमिटेड मियाद के साथ नहीं रखा जा सकता। कोई ना कोई ड्यूरेशन तीसरी डोज के बाद ग्रीन पास की रखनी पड़ेगी। इससे मुतलिक अब हुकूमत ने फैसला लेना है। इसके अलावा 10 फरवरी तक मास्क जो है अबेरतों में यानी कि ओब्लिगाटोरी रहेगा और मज़ीद अब नया डिक्रेटो नई तब्दीलियों के साथ जैसे ही 10 फरवरी तक आता है और क्या क्या इसमें तब्दीलियां होती हैं इससे भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इतालवी कंपनी ने मुलाजमत के लिए ख़वातीन पर ऐसी शराइत लगाई जिससे कंपनी के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन ले लिया और जुर्माना भी आयद कर दिया। तो दोस्तों, नापोली में कायम कंपनी को अपने रिसेप्शन पर काम करने के लिए किसी खातून की ज़रूरत थी। कंपनी ने इस हवाले से 25 फरवरी को इश्तिहार जारी किया। तहम इश्तिहार में ये शराइत भी रखी गई थी कि मुलाजमत की ख्वाहिशमंद खातून अच्छी शक्ल और सूरत की मालिक होनी चाहिए
और दरख्वास्त देने वाली खातून को स्विमिंग के लिबास में अपनी तस्वीर भेजने की हदायत की गई। खवातीन से स्विमिंग सूट में तस्वीर मांगने की शर्त सामने आने पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिस पर अतालवी वजीर अंद्रिया ऑरलांडो और नेशनल लेबर ने फौरी कार्रवाई की और मुतनाज़ा इश्तिहार हटवा दिया। अब हुकूमत ने इस कंपनी पर 10,000 यूरो जुर्माना भी आयद किया है। ताहम कंपनी को ये ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर वो ये जुर्माना फौरी तौर पर अदा करती है तो ये जुर्माना 1/3 तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इटली की इमिग्रेशन से मुतल्लिक है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि आज 1 फरवरी है और आज से क्लिक डे का आगाज़ हो गया है, जिसमें आज वो अफराद जो कि इटली में पहले से 9 माह के पेपर्स पर सीजनल काम कर रहे थे, उनके लिए भी अब मौका है कि वो अपनी सोजोर्नो को नॉर्मल सोजोर्नो पर तब्दील करवा सकते हैं। ख्याल रहे कि हुकूमत की जानिब से इमिग्रेशन में 4,500 लोगों को ऐसा मौका दिया गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को तब्दील करवा सकते हैं। जो नई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से सामने आई है उसके मुताबिक आज पहले ही दिन इटली से तकरीबन 1200 के करीब ऐसे अफराद ने अपनी फाइल्स ऑनलाइन जमा करवाई है, जो कि पहले से 9 माह के पेपर्स पर इटली में थे। बताया जा रहा है कि पेपर्स का तल्लुक जिन्होंने जमा करवाए हैं दरख्वास्तें, वो उनका तल्लुक मोरक्को, इंडिया और कुछ दूसरे ममालिक के लोगों से है। ख्याल रहे सिर्फ 4,500 लोगों का कोटा ही इस 2021 की फ्लूसी इमिग्रेशन में रखा गया है, जो कि अपने पेपर्स को तब्दील करवा सकते हैं। बाकी जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक से अपने सीजनल वीज़ों के लिए अप्लाई करना है, काफ़ी सारे लोगों ने इन ममालिक से भी अपनी दरख्वास्तें अतालवी वजारत दाखिला की वेबसाइट पर जमा करवा दी हैं। बात करें अगर सनातोरिया इमिग्रेशन 2020 की, जिससे मुतलिक बहुत ज़्यादा हमारे भाई पूछते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को वाज़िया कर दें कि सनातोरिया इमिग्रेशन 2020 से मुतलिक कोई भी नई अपडेट नहीं आ रही। काफ़ी दोस्त मिलानो से पूछते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को वाज़िया कर दूं कि मिलानो से सनातोरिया इमिग्रेशन की लास्ट जो अपडेट थी जो हमें मिली थी, उसके मुताबिक 27 जून तक के दोमांदों तक काम हो चुका था। उम्मीद है बहुत ही जल्द कोई नई अपडेट सनातोरिया इमिग्रेशन 2020 की भी सुनने को मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटालियन नेशनैलिटी और पासपोर्ट से मुतल्लिक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इटालियन नेशनैलिटी से मुतल्लिक साबका वजारत दाखिला मत्तियो सिल्विनी की जानिब से नेशनैलिटी अप्लाई करने का जो कानून था उसको 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा अतालवी हुकूमत की तरफ से मत्तियो सिल्विनी का कानून ख़त्म करके फिर से 2 साल कर दिया गया। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जिन लोगों ने साल 2020 में इटालियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था, उनकी तरफ से शिकायत रिकॉर्ड करवाई गई हैं कि 2 साल का कानून होने के बावजूद और 2 साल का वक्त गुजरने के बाद भी अभी तक इन्हें इटालियन नेशनैलिटी नहीं मिली, जिस पर हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि नेशनैलिटी के केसेस में ताख़ीर की वजह कोविड वबा है, और जिन लोगों के इस हवाले से केसेस अभी पेंडिंग में हैं, जल्द ही उनको इससे मुतल्लिक गुड न्यूज़ मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर इटालियन पासपोर्ट से मुतल्लिक भी बता दें कि काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद जब वो वक्त आता है कि आपके पास इटालियन पासपोर्ट आपको मिल जाता है, जिसके पीछे जो बड़ी वजह है वो पासपोर्ट की ताकत है। आपको बता दें कि इटली का पासपोर्ट दुनिया भर के ताकतवर पासपोर्ट में से एक है, जो कि दुनिया भर में चौथे नंबर पर आता है। अगर आपके पास इटालियन पासपोर्ट आ जाता है तो इटालियन शहरी होने के नाते आप दुनिया भर के 188 ममालिक में बगैर वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि यूरोप में इटली का पासपोर्ट दूसरे नंबर पर ताकतवर पासपोर्ट है। अब इसके साथ ही रेडितो दी एमरजेंसा से मुतलिक जो अपडेट है, जो कि गुड न्यूज़ है, उसको भी देख लेते हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अतालवी हुकूमत की तरफ से रेडितो दी एमरजेंसा को नए डिक्रेतो रेस्टेरो में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह बताई जा रही थी कि इटली में एमरजेंसी नाफिज है और फिर इटली में सदारती इलेक्शन भी होने थे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इटली में एक बार फिर सर्जियो मर्तरेला जो हैं वो सदर बन चुके हैं अगले 7 सालों के लिए। अब दोस्तों जो नई इन्फॉर्मेशन रेडितो दी एमरजेंसा को लेकर सामने आई है, उसके मुताबिक अतालवी 2 बड़ी सियासी जमातों यानी कि लीगा पार्टी और 5 स्टार मूवमेंट की जानिब से मौजूदा हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो बोनस ताजो नाले और रेडितो दी एमरजेंसा जैसे बोनसेस को जारी रखें अतालवी अवाम की सहूलत के लिए।
بتایا جا رہا ہے کہ ریڈیٹو دی ایمرجنسا سے متعلق 15 فروری 2022 تک حکومت کی جانب سے گڈ نیوز کی متوقع کی جا سکتی ہے کہ حکومت دوبارہ سے ریڈیٹو دی ایمرجنسا کو پروروگا کر دے، جو کہ اٹلی میں رہنے والوں کے لیے گڈ نیوز ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میزبان ڈی جے کو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔